नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रज़ी आलम और आज मैं आप लोगों के सामने खुदा ताला के रसूल पैगंबर अलैहिमुस्सलाम के बारे में कुछ ज़िक्र करूँगा। तो हज़रात, सवाल यह है कि रसूल कौन होते हैं। रसूल कौन होते हैं, इसके जवाब में है रसूल खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं। खुदा ताला उन्हें अपने बंदों तक अहकाम पहुँचाने के लिए मुकर्रर फरमाता है। यानी अल्लाह तबारक ताला हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए अहकाम को भेजता था और पैगंबर और रसूल के पास वो अहकाम आते थे। पैगंबर और रसूल जो हैं मखलूक तक पहुँचाते थे। वो सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्म से मोजज़े दिखाते हैं। जैसे लाठी का सांप बनना, चाँद के 2 टुकड़े होना, ये सब मोजज़े में से होते हैं। और खुदा ताला के पैगाम पूरे पूरे पहुंचा देते हैं, उसमें कमी बेशी नहीं करते, ना किसी पैगाम को छुपाते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक ताला जिस तरीक़े से जैसे अहकाम दुनिया को भेजते हैं, हम मखलूक़ों के पास भेजते हैं, ठीक वैसे ही पूरा अहकाम हम तक आता है। उसमें से कोई भी बात इधर उधर नहीं रहती, कुछ बदलाव नहीं रहता, कुछ रद्द व बदल नहीं किया जाता। ये काम रसूल पैगंबर अलैहिस्सलाम का रहता है। आइए अगला सवाल उठता है, नबी के क्या माना है। तो हज़रात, नबी के माना है, नबी के भी यही माना है कि वह खुदा ताला के बंदे और इंसान होते हैं, खुदा ताला के अहकाम बंदों तक पहुंचाते हैं, सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, गुनाह नहीं करते, खुदा ताला के हुक्मों में कमी ज़्यादती नहीं करते, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। ये रहे नबी के माना। यानी अल्लाह तबारक ताला जैसा जिस तरीके से जो भी अहकाम हम मखलूक़ों के पास भेजते हैं, वो सेम टू सेम हमारे पास पहुंचाने का काम नबी और रसूल किया करते हैं। और अल्लाह तबारक ताला अपने फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अमीन के ज़रिए से अहकाम को दुनिया में भेजते, नबी और रसूल के पास आते थे पैगाम, और नबी और रसूल उन अहकाम को हम मखलूक़ों तक पहुंचाते थे। अब अगला सवाल उठता है कि नबी और रसूल में कुछ फ़र्क है या दोनों के एक ही माना है। तो हज़रात, इस पर ज़रा गौर कीजिए। नबी और रसूल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये कि रसूल तो उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो। रसूल उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और किताब दी गई हो, और नबी उस पैगंबर को कहते हैं चाहे उसे नई शरीयत और किताब दी गई हो या ना दी गई हो, बल्कि वो पहली शरीयत और किताब का ताबे हो। यानी जो पहली वाली किताबें हैं उस किताब और शरीयत पर ताबेदारी करने वाला हो, हुक्म मानने वाला हो, मानने वाला हो, ईमान लाने वाला हो। अब अगला सवाल उठता है, क्या कोई आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है। क्या आदमी अपनी कोशिश और इबादत से नबी बन सकता है, रसूल बन सकता है। जवाब में है नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा ताला जिसे नबी बनाना चाहे वही बनता है। मतलब ये कि नबी और रसूल बनने में आदमी की कोशिश और इरादे को दखल नहीं, कि खुदा ताला की तरफ से हर मर्तबा अता किया होता है। यानी अल्लाह तबारक ताला जिसको जो मर्तबा अता करना चाहता है अता कर देता है। ना तो हम अपनी इबादत से कुछ हासिल कर सकते हैं ये मर्तबा, और ना तो ही हम अपनी मर्ज़ी से ये मर्तबा हासिल कर सकते हैं। सब अल्लाह तबारक ताला जिसको चाहता है उसको ये मर्तबा नवाज़ देता है। तो रसूल और नबी कितने हैं। जवाब में है दुनिया में बहुत से रसूल और नबी आए, लेकिन उनकी ठीक तादाद खुदा ताला ही जानता है। हमें तुम्हें इसी तरह ईमान लाना चाहिए कि खुदा ताला ने जितने रसूल भेजे हैं हम उन सब को बरहक और रसूल मानते हैं।
यानी जितने भी दुनिया के अंदर रसूल आए हैं सबको हम सच्चा हक वाला मानना चाहिए, ये हमारा ईमान होना चाहिए। और इसी तरीके से सवाल यह है कि सबसे पहले पैगंबर कौन है, यानी अल्लाह ताला का पैगाम दुनिया को पहुंचाने के लिए सबसे पहला पैगंबर कौन है। तो जवाब में है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ये पहले पैगंबर हैं। और सबसे पिछले पैगंबर कौन हैं, तो सबसे पिछले पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अव्वल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैगंबर बना के भेजे गए और आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बना के भेजा गया। अब उनके बाद दुनिया में कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं आएगा, ना तो कोई किताब आएगी। सवाल, सबसे पिछले पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या कोई पैगंबर आएगा या नहीं। हज़रात, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पैगंबरी और नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दी गई है। आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा और आपके बाद जो शख्स पैगंबरी का दावा करता है वो झूठा है। हज़रात, अगला सवाल है कि रसूलों में सबसे अफजल रसूल कौन है। रसूलों में सबसे अफजल रसूल कौन है, जवाब में है हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और तमाम रसूलों से अफजल और बुज़ुर्ग हैं। खुदा ताला के तो आप भी बंदे हैं और ताबेदार भी हैं। हाँ, खुदा ताला के बाद आपका मर्तबा सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। हज़रात, ये रहा पैगंबर और रसूल के बारे में कुछ गुफ्तगू। शायद है कि आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। अल्लाह तबारक ताला इस पर हम सबको समझने की क़ुव्वत अता फ़रमाए, तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।